We are bad when we are driving in a straight line, but we are worse when it comes to turning. फिर चाहे वो left turn हो या right turn. Let's start analyzing the left turns first because we drive on the left side in India. हम सभी के लिए turning left is much easier than turning right और इसका सबसे बड़ा रीजन है physical barriers जो हमने lesson 1 में सीखा था और इस केस में फिजिकल बैरियर बनता है द एज ऑफ द रोड. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ टिपिकल लेफ्ट टर्न. हम चाहे रोड पे कहीं भी हो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बट जब हम टर्न के पास पहुंचते हैं वी एम स्ट्रेट टू द आउटर मोस्ट एज ऑफ द रोड. आवर टिपिकल लाइन इज ऑलवेज क्लोजर टू द आउटर एज ऑफ द रोड. क्योंकि एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, इट मेक्स एन इजी रेफरेंस पॉइंट फॉर अस फॉर टर्निंग. इज दिस रॉन्ग देन? नॉट एट ऑल, बिकॉज यू आर डूइंग दिस टर्न बाय योर ओन और ये टर्न लेते टाइम आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो. देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम व्हाइल टर्निंग लेफ्ट? थिंग्स गेट ट्रिकियर जब आप एक एडिशनल लेन ऐड करते हो. People who are driving on the outermost lane, उनके लिए this reference point is fine and they can turn in this manner. But on a multi-lane road like this, जो अंदर वाली लेन में चला रहे हैं, they also aim to the same point. और प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि उनकी टर्निंग लाइन होती है ये. क्योंकि हम फिजिकल बैरियर्स पे इतना रिलाई करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, we all aim for the same point और फिर ये एरिया बन जाता है a point of congestion. So the problem is always created by people driving in the faster lane क्योंकि वो भी एम करते हैं इस पॉइंट को. सिंपल चीज है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में एक लेन छोड़ के गाड़ी चला रहे हो then even while turning you have to maintain that discipline. लेन डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रेट में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हाइल मेकिंग टर्न्स. एक क्विक एग्जांपल लेते हैं. हैव यू एवर वॉच्ड 400 मीटर रन इन ओलंपिक्स? जस्ट ऑब्जर्व हाउ 8 एथलीट्स रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन देयर ओन लेन्स. वो स्ट्रेट्स में भी अपने ही लेन में भागते हैं और टर्न्स में भी अपने ही लेन में रहते हैं. बाहर के लेन वाले एथलीट्स अंदर की लेन में जंप नहीं करते हैं व्हाइल टेकिंग द टर्न्स. और ये सारे लेन्स सेपरेटेड होते हैं जस्ट विथ व्हाइट लाइंस. उन लेन्स के बीच में फिजिकल बैरियर्स नहीं होता है. इन एथलीट्स के लिए देयर रेफरेंस पॉइंट इज दोज व्हाइट लाइंस जिससे ट्रैक बना हुआ होता है. भले ही रोड पे देयर आर नो व्हाइट लाइंस ऑन द टर्न, बट हमें बिल्कुल अंदाजा होता है कि हम एंड ऑफ द रोड से कितने बाहर गाड़ी चला रहे हैं. If we are leaving a lane space while driving in a straight line, तो अंदाजे से हम उतनी ही जगह टर्न्स पे छोड़ सकते हैं और इसका रिजल्ट इस लेन से स्टार्ट करोगे और इस लेन में खत्म करोगे और पूरे टर्न के समय यू विल हैव अ लेन्स विड्थ लेफ्ट व्हाइल टर्निंग. अब ये स्पेस एग्जैक्ट ही होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. वर्स्ट केस सिनेरियो, you can leave a car's width while turning from the faster lane so that अगर इस लेन में कोई कार टर्न ले रही है, it does not get obstructed in the middle of the turn. Now why do I say always turn left? This will ensure you are always facing and driving on the correct side of the road. अगर आप लेफ्ट टर्न कर लेते हो, आप रोड के रॉन्ग साइड में एंटर ही नहीं कर पाओगे. Let me explain you how. मान लो यू आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन और आप किसी जंक्शन पे आते हो, या यू हैव टू चेंज डायरेक्शन टू आइदर लेफ्ट और राइट, या फिर आप अपनी सोसाइटी से, ऑफिस से या कोई शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे हो टू ज्वाइन द मेन रोड. व्हेन यू अराइव एट सच अ पॉइंट, मेक श्योर कि आप हमेशा लेफ्ट टर्न ले रहे हो. दिस विल एंश्योर कि आप सही डायरेक्शन में ही गाड़ी चला रहे हो एंड नॉट एंटरिंग द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. अब सवाल ये आता है कि आपको लेफ्ट टर्न लेना ही नहीं है, आपका डेस्टिनेशन पड़ता है राइट साइड पे. व्हाट अबाउट टर्निंग राइट? अगर ऐसे कोई पॉइंट पे इफ देयर इज अ ब्रेक इन द डिवाइडर और राइट टर्न पॉसिबल हो रहा है, देन फॉर श्योर यू शुड गो फॉर दैट राइट टर्न. बट अगर ये स्पेस अवेलेबल नहीं है, then you should always go for the left turn which is available and continue driving in the same direction until you reach the first break in the divider to take a U-turn.
By doing this, you will totally eliminate the possibility of driving on the wrong sides of the road. ये छोटी सी चीज फॉलो करने से आप सोचो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी. Imagine how much trouble is caused because of people driving on wrong side of the road. Now what about turning right? The pattern is same here, just like left turns. We aim for the physical barrier on the right side. और यहाँ पे पहुंचने के लिए we start turning early. और फिर पूरे टर्न की लाइन कुछ इस तरह से दिखती है. The problem in turning right is much bigger than the problem in turning left. Let me explain you why. क्योंकि आप इस पॉइंट पे एम करते हो, you start turning a bit early than you would do for a left turn. और ये करने से you are entering the wrong side of the road. इतना ही नहीं, जब आप टर्न एग्जिट भी करते हो, you are still driving on the wrong side of the road. And because of this habit of aiming for the physical barriers always, you end up driving on the wrong side of the road for a lot of time, disrupting traffic on both the sides. Dividers वाले रोड पे भी सिचुएशन सेम है. It is just that the reference point changes from the edge of the road to the dividers. As soon as we reach the end of the divider, हम लोग राइट टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वी एम फॉर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डिवाइडर. इसकी वजह से आवर टर्निंग लाइन बिकम समवॉट लाइक दिस. अब मान लो ये लाइन फॉलो करते समय इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू टर्न लेफ्ट हियर, इमेजिन व्हाट विल हैपन इन दिस एरिया. बिकॉज ऑफ दिस लाइन यू एंड अप ब्लॉकिंग द पर्सन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड. और अगर ये जंक्शन मान लो हेवी ट्रैफिक फ्लो वाला है, so this will surely lead to a traffic congestion. While taking this right turn, if you are the first person to arrive at this spot, आप इस लेन की ट्रैफिक को ब्लॉक करके आगे तो निकल जाओगे. But what if you are the second person to arrive in this area? Let's say आप यहाँ से right turn करना स्टार्ट करते हो and you spot someone in this area. हमारी ना रुकने वाली आदत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है. I'll tell you how. As soon as you spot someone here, आप रुकते नहीं हो. You take another right turn and start traveling in this direction. आप इस डायरेक्शन में तब तक ट्रैवल करते हो जब तक यहाँ से the guy does not pass you. And as soon as this cross happens, you start turning left again and move in this direction to cross this lane. And as soon as you cross this lane, आप फिर से एक राइट टर्न लेते हो. इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन स्मूथ टर्न, यू एंड अप चेंजिंग डायरेक्शन 3 times. While doing all of this, you are not only wasting your time and energy, but you are also becoming the reason for traffic congestion in this particular situation. Let's understand what is the correct way of turning right. The answer is simple. Wait for your turn and delay your turning point. The simplest thing that you can do is, whenever you arrive at such a point, to take a right turn is cross half the road. By doing this, you are delaying your turning point from this to this. ये करने से first you will avoid driving on the wrong side of the road, and secondly, when you are crossing the road in the perpendicular direction, you are making yourself visible not only to the people coming from this direction, but also from this direction. As you are approaching closer to the center of this road, you can start turning right. ये फॉलो करने से आपकी पूरी टर्निंग लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी. One smooth right turn without disturbing any other people on the roads. Multi-lane roads पे भी same logic applicable है. अगर आप lane 1 से आ रहे हो, then simply cross half of this road. Delay your turning point and make it closer to the center line of this road and start turning right. Complete your right turn and enter in the lane 1 of this road. This will ensure आप इस एरिया में एंटर नहीं कर रहे हो, and by doing this you are not obstructing the traffic flow coming from this side. अब लेन 2 के लोग क्या अलग करेंगे? आप यहाँ से आते हो, you cross the same amount of road as lane 1, but you also cross the width of lane 1.
and delay your turning point further ahead. So आपका lane 2 का turning point आ जाता है यहाँ पे. You reach this point, make a right turn and complete your right turn by ending up in lane 2 of this road. ये line follow करने से you're not only avoiding this area but you're also avoiding this area जिससे आप lane 1 का traffic नहीं obstruct कर रहे हो. सो अगर आप साइड बाय साइड किसी के साथ राइट टर्न लेने की कोशिश कर रहे हो, फॉलोइंग दिस वेरी सिंपल टेक्निक, यू बोथ कैन मेक दैट राइट टर्न वेरी इजीली विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लोज फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन. ये तो हम बात कर रहे थे व्हेन यू आर टर्निंग साइमल्टेनियसली विद समवन एल्स, फिर वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो. बट व्हाट अबाउट आइडियल केस सिनेरियोज? जब भी आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है, मेक श्योर बिफोर अराइविंग टू द टर्निंग पॉइंट आप पहले ही लेन चेंज करके लेन 2 में आ रहे हो. जब आप स्ट्रेट रोड पे हो, मेक श्योर इफ यू आर इन लेन 1 you are coming to lane 2 and then taking left turn from lane 2 of this road to the lane 2 of the other road. और अगर ट्रैफिक फ्लो ज्यादा है and if it is possible for you to go from lane 1 to lane 1 while someone else is driving on lane 2, then you can follow this line, making sure कि आप लेन 2 वालों का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो. एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द राइट टर्न्स. गो फ्रॉम लेन 1 टू द लेन 1 ऑफ दिस साइड एंड गो फ्रॉम लेन 2 to the lane 2 of this side. Have a clear look at all these 4 scenarios. ये चारों केसेस में सबके टर्निंग पॉइंट्स अलग अलग है. अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स होने की वजह से you are avoiding breaking lane discipline even while turning. Imagine हम अभी straight road में lane discipline follow नहीं करना जानते और ये follow करने से तो हम turning के time भी lane discipline follow कर पाएंगे. Imagine इस छोटी सी adjustment की वजह से how easy and fluent the traffic flow will be in such junctions. What is the probability that जब आप ऐसे कोई जंक्शन पे आते हो, you have no one in the whole junction और आप आसानी से टर्न ले रहे हो? Quite rare, right? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? जब तक आपको चांस नहीं मिलता है to take a turn, आपको इस पूरे जंक्शन में कहाँ रुकना पड़ेगा? And this waiting point is determined by the stop line. ये stop line white color में painted होती है so that आप उसके पहले जाके रुक सकते हो. फिर ये मैटर नहीं करता कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है. जब तक आपका चांस नहीं आता है, यू हैव टू वेट बिफोर द स्टॉप लाइन. एंड व्हाट इफ दीज स्टॉप लाइन्स आर नॉट अवेलेबल एट द जंक्शंस नियर बाय यू? इन दैट केस यू कैन ऑलवेज यूज द एंड ऑफ द रोड लाइन्स जो ऐसे जंक्शंस पे डॉटेड हो जाती है. और डॉटेड लाइंस का मतलब है यू कैन क्रॉस दोज लाइंस. ये सारी चीजें हमने लेसन 1 में सीखी थी. सो ईदर यू फॉलो द स्टॉप लाइन और अगर स्टॉप लाइन अवेलेबल नहीं है देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एंड ऑफ द रोड लाइन. Let's watch some footage and see how people turn left and right. We will base our observation on what we have learned until now. Just watch this two-wheeler, how early it has turned and is almost going to the beginning of the next divider. And watch all these two-wheelers and this auto rickshaw, they have aimed straight to the beginning of next divider and thus driving in this dangerous area which will affect people going straight and people turning left from this lane to this side of the road. Watch these trucks coming out at the bottom of the screen. They are already way too much on the right side for the given road. So much so that people are entering on the wrong side because of them. And now they are gone straight to the beginning of the next divider. Ideally, they should have just come straight to this point and turned here so that the traffic flow would have been proper on the other side of the road going in this direction. Just observe the number of people standing right in the middle of the junction. When they know there is no space to take a right or a left turn respectively, they still have come in the middle of the junction. Watch this car here again. It has left so much space on the left and it has almost entered the junction on the wrong side of the road. See how many people it is blocking which are going in this direction. That is mainly because it has headed straight to the divider. It will go here and take a right turn.
And that is why I said cross the road in the straight line, delay your turning point, and then take your right turns. जब जंक्शंस की बात आती है, how can we forget a roundabout? The reason we have roundabouts is to ensure smooth traffic flow across the whole junction without having the need of an actual traffic signal. बट ये इंडिया है और हम इंडियंस इतने आसानी से थोड़ी मानेंगे. दैट इज नॉट हाउ राउंड अबाउट वर्क इन इंडिया. पहले में के चक्कर में मोस्ट ऑफ द राउंड अबाउट्स आर ईदर इन कंजेशन और इन अ प्योर डेडलॉक स्टेट at peak times. So how to use the roundabout in a correct way? जब भी आप कोई roundabout को approach करते हो, there is always a keep left sign. इसका मतलब है at any point in time in the roundabout junction you have to be on the left side of a roundabout. Keep left का मतलब बिल्कुल सिंपल है. अगर आपको इस लेन से इस लेन में जाना है, आप यहां से सीधे नहीं जा सकते. आपको ये टर्न लेते टाइम राउंड अबाउट के लेफ्ट साइड से ही लेना है. इसका मतलब है you have to come here, go from the left side of the roundabout and then take exit to the right way. राउंड लेने का सिंपल रूल है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई राउंड अबाउट जंक्शन पे आए हो और आपको पूरा जंक्शन खाली मिला है and you have taken the turn as per your wish. There will always be someone along with you coming from all four directions. So ऐसी situation में क्या करना है? The first thing is while approaching the roundabout you have to slow down. अगर आपके साइड का स्पीड लिमिट है 40, make sure जब तक आप roundabout जंक्शन पे पहुंचते हो you are bringing your speed down to 20 kilometers per hour. इससे होगा क्या? The traffic approaching the roundabout from all four directions will already be slow. और slow situation में you have enough time to analyze कौन सी गाड़ी कहाँ पे है. So going by this, जो roundabout में first in यानी first enter करेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट एग्जिट करने की इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज जब आप इस पॉइंट पे आओगे at 20 kilometers per hour, you will have enough time to see कि इस पॉइंट्स पे ऑलरेडी कोई अवेलेबल है क्या. अगर नहीं है then it is your chance to enter the roundabout. और ऑलरेडी राउंड अबाउट्स पे कोई ड्राइवर्स है तो it is your duty to let them pass to their respective exits and then enter the roundabout. अगर आप हाई स्पीड्स पे राउंड अबाउट अप्रोच करोगे you won't get that time to analyze the situation कि कौन सा ड्राइवर कहाँ पे है और आप सीधे राउंड अबाउट में घुस जाओगे disrupting the whole traffic flow. और सिचुएशन अगर और खराब हुई the whole roundabout will end up in a deadlock. So to avoid getting into such situation, arrive at a lower speed, analyze where the other drivers are and then enter the roundabout. Please remember, having a roundabout does not change anything जो हमने इस वीडियो में पहले सीखा. The turning points and the lane discipline while turning left or right. इसका ये मतलब है अगर आपको लेन 1 से इस रोड के लेन 1 में जाना है you have to follow the roundabout and enter into the same lane. Same is also applicable for the left turns. And if you want to head straight, then you can be in either of the lanes, but make sure that you are maintaining your lane discipline throughout the roundabout, no matter from which side you are entering and to which side you are exiting. Another important point about roundabouts is you cannot take a U-turn. और ये इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि जब आप एक यू टर्न ले रहे हो एट अ राउंड अबाउट यू आर डिसरप्टिंग द ट्रैफिक फ्लो. आप ट्रैफिक फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो while making a U-turn. So अगर आपको सेम ही रोड के दूसरे साइड जाना है at a roundabout, you have to make sure कि आप पूरा roundabout complete करके रोड के दूसरे साइड पे एंड हो रहे हो. Roundabouts, they work on the first in first out basis. Let's find out if that is getting followed here or not. Observe this white car here. Because it found space on the roundabout, it has entered the roundabout, but see what happens next.
It is getting blocked by all these vehicles because they just followed this bus into the roundabout without looking around and check if they really have a space to go or not. Not just one, but a few cars, including a police car, has blocked that car, and they have taken the roundabout before this white car. Let's watch the video again and see why stop lines are so important. Although this junction has stop lines marked at the correct places, people are just ignoring the stop lines and they are straight away heading towards the roundabout. And what that is causing is it is causing a congestion around the roundabout. And because of this, the traffic flow is not as fluent as it should be around the roundabout. Now watch this two-wheeler coming over here. It is straight headed to the end of the divider and now it is taking a U-turn. Now at this point, the two-wheeler is facing in this direction, which is wrong because people are heading towards the vehicle. So for people driving in the correct direction, this vehicle is already placed on the wrong side. And that is why we learned that there is no U-turn possible before the roundabout. The ideal line should have been traveling straight to the roundabout, go around it, and then do the U-turn required. So what are the key takeaways from this video? Always turn left. ये ensure करेगा कि आप हमेशा रोड के सही साइड में ही ड्राइव कर रहे हो and avoid entering onto the wrong side of the road. अगर राइट टर्न अवेलेबल है तो ही आप राइट टर्न लो, वरना टेक द लेफ्ट and the first U-turn which is available. Maintain lane discipline. चाहे लेफ्ट टर्न हो या राइट टर्न, मेक श्योर कि आप सही लेन में हो to enter your respective turns. Delay your turning points for right turns. जब आपको right turn लेना है, make sure you are crossing half the road and then turning right. आप आपका turning point delay कर रहे हो to avoid entering into the wrong side of the roads. First in, first out at the roundabouts. Approaching a roundabout, arrive at a very slow speed, analyze कौन कहाँ पे है, and then take your decisions whether to enter or to stop for your turns. And most important, roundabouts पे U-turn लेना allowed नहीं है. You have to go around the roundabout if you want to take a proper U-turn.